दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। केवीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की बात करें 2022 के ऑनलाइन आवेदन इस समय चल रहे हैं और ऐसे में अभी भी दिक्कतें समस्याएं जो स्टूडेंट्स की आ रही हैं, यहाँ पर आज हमने स्क्रीनशॉट्स भी उनके रखे हैं। तो यहाँ पर हम बताएंगे और सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे कि क्या कुछ चीज़ें आप ऐसे में फिल सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन का ये जो लेटर है, ये जो नोटिफिकेशन है, वो क्या कुछ कहता है, कब तक आपको इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। डेली रात में 9 बजे लाइव क्लास होती है, उसे भी आप ज्वाइन जरूर करें केवीएस पीआरटी 2022 के लिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जितने भी आपके ओबीसी एनसीएल कितना कुछ वैलिडिटी होता है, सभी को लेकर के हम चलने वाले हैं। वीडियो में मैं फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट तक रहेंगे तो सब कुछ आप यहाँ से जान जाएंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पर जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लिखा हुआ है ईडब्ल्यूएस, तो हम आपको बता दो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका जो है वो साल साल पर रिन्यू होता है। बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा इसे। आपका जब भी बना है उसे 1 साल आगे का ले लीजिए और ये वित्तीय वर्ष में बनता है। जैसे आप अगर अभी बनवा रहे हो, संभव है कि जो मार्च आपका हो, मार्च अप्रैल के इस वित्तीय वर्ष में वो चीज़ खत्म हो जाए और फिर से एक नया आपको देखने को मिले। लेकिन आपको करना क्या है, इन्होंने देखिए अपने नोटिफिकेशन में इस बात को बाकायदा मेंशन किया है। यहाँ पर अगर हम नीचे आते हैं, जरा आप डी पॉइंट को पढ़िएगा। द कैंडिडेट, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक बार आपको दिखाई दे रहा हूँ। इसमें जो बात बता रहे हैं, इस चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़िए। द कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसीज रिजल्ट फॉर ईडब्ल्यूएस मस्ट प्रोसेस इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। 26 दिसंबर 2022 की बात की है। फॉर दिस एडवर्टीजमेंट, ये उन्हें मस्ट प्रोसेस इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, ये उन्हें प्रोसेस हो जाना है। ये नहीं कहा है बनवा ही लो, आप आवेदन कर दो, नहीं बना है कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी फॉर्म भर दो, आज की डेट आप 10 तारीख है, आज आप फॉर्म भर दो, कल परसों जा करके आप आवेदन कर दो। ठीक है, आवेदन आपको 26 से पहले कर देना है। पहले मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिएगा। यही चीज़ ईडब्ल्यूएस के साथ में है, यही आपके कास्ट सर्टिफिकेट के साथ में है। चाहे आप ओबीसी एनसीएल हो, आप चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी आपका क्रीमी लेयर वाले हो। तो ये चीज़ हो गई। जब हम बात करते हैं, इन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, ये पेज नंबर आपका 14/15 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी पर आपको ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट में ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर विषय को लेकर के अभी भी दिक्कतें समस्याएं हैं, हम आपको बता दें डिटेल्स में। यहाँ पर पास स्टेटस की बात करें तो पास होगा। ईयर ऑफ पासिंग में आपका जो भी रहा है, जैसे अब रेगुलर आप पास हो गए हो, कोई बैक नहीं रही है, तो 4th सेमेस्टर का मार्कशीट उठाइए, ईयर ऑफ पासिंग लिखना है भाई। तो परेशान बिल्कुल मत होइए। आप 17 में थे, आपका मान लीजिए कि 19 में रिजल्ट आ गया, 20 में रिजल्ट आया, अगर ठीक है, बाकायदा आप जानते हो ऑनलाइन वाला रिजल्ट आया है, ऑफलाइन वाला आया है, कुछ भी आया हो, आपका ईयर आपको फिल करना है, ईयर फिल कर दीजिए। कुछ बच्चों ने गलत फिल कर दिया है, तो उन्हें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एडमिट कार्ड आपका भी आ जाएगा, बाद में आप इसमें फेरबदल कर लीजिएगा। वो भी कब करना होगा, जब आप रिटर्न पास कर लेंगे, तो टेंशन बिल्कुल से मत लीजिए। कोर्स स्ट्रीम की बात करें तो आपका बीएड या डीएलएड का ही होगा, ये बात बहुत अच्छे से याद रखें। यूनिवर्सिटी बोर्ड की बात करते हैं तो पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी है आपका इलाहाबाद, इसे याद रखिएगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हम हिंदी में भर दिए, सर जी कॉमा लगाए ना लगाए, सर जी हमने स्पेस दे दिया। अरे भाई, सीटेट का फॉर्म भी फिल किए हो ना आप, बिल्कुल वैसे ही तो चीज़ है ये। सीटेट में भी आपने फिल किया हुआ था, स्पेस दे दिया आपने, सेमी कॉलन लगा दिया, कॉलन लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एडमिट कार्ड आपका जारी होगा, आप पेपर दे पाओगे, ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। ठीक है, कोर्स में आपकी यही सेलेक्ट करने को लेकर के आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर हम डिटेल जो है यहाँ पर जो पासिंग ईयर है वो क्या भरेंगे, हम भर देंगे 12th भर रहे हैं, ग्रेजुएशन भर रहे हैं। तो दोस्त ध्यान दो, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, क्वालिफिकेशन डिटेल, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आपका जो प्रीवियस रहा है, सेम यही काम आपने सीटेट में भी किया होगा आवेदन में। आप जब कोर्स नेम स्ट्रीम में अगर आप डीएलएड बीएड सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आगे यूनिवर्सिटी बोर्ड और पासिंग ईयर भी किसका होगा, उसी डीएलएड बीएड का ही होगा। 12th वाले पर मत जाइएगा, ग्रेजुएशन पर आप कदापि मत जाइएगा। वो ग्रेजुएशन वाले वहाँ पे जा रहे होंगे जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। बाबू की भी आई है, जेएसए है, एसएसए है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट करके है, उसमें लाइब्रेरियन की पोस्ट है। संभव है कि वो लोग उसे भर रहे हों। ठीक है, सब्जेक्ट्स में मैंने आपको बता दिया है, डीएलएड बीटीसी में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। सिंपल सा आप इसमें डीएलएड या बीटीसी लिख करके छोड़ दीजिए। बीटीसी लिख दिया, डीएलएड लिख दिया, बस उतना बहुत है। टोटल मार्क्स 3200 जैसे चारों सेमेस्टर का रहा है। ऑप्टेंड आप जैसे फिल करोगे, मार्क्स परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सब्जेक्ट में अब कुछ बच्चे हैं, उन्होंने अगर सब्जेक्ट भर दिया है, हो सकता है कमेंट करें कि हमने तो सब्जेक्ट भर दिया, नाम भर दिया हिंदी इंग्लिश, तो भी दिक्कत नहीं है, एडमिट कार्ड आपका आएगा। आप 4-5 विषय भर करके भी छोड़ देते हैं तो भी आपका एडमिट कार्ड आएगा, डीएलएड लिख दो तो भी आएगा। ठीक है, चलिए कुछ इस तरीके से भरा जाएगा यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है आपका। देखिए इसमें जैसे इन्होंने डीएलएड पास थे, 2021 था और इस तरीके से फिल किया हुआ है। बच्चों के कुछ सवाल है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, सर जी
सी कास्ट सर्टिफिकेट 2017 का बना हुआ है, तो चलेगा? बताइएगा ज़रूर। देखो जी, ऐसा है, हम आपको बता दें, जब हम ओबीसी एनसीएल ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करते हैं 3 साल के लिए वैलिड होता है वो आपका, और ऐसे में 17/3/20 हो गया खात्मा इसका। आप समझ रहे हैं, आपको नया बनवाना है, आप प्रोसेस करवा दीजिए उसे। प्रोसेस मतलब आप आवेदन कर दीजिए, नहीं बन रहा है 26 तक, कोई समस्या नहीं, आवेदन तो कर ही सकते हो ना, वो आवेदन कर दो आप जो है, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर एक सवाल था, ईडब्ल्यूएस स्टेट लेवल का लगेगा या सेंट्रल लेवल का? भाई जब केंद्र सरकार की नौकरी है तो आप सेंट्रल लेवल का ही लगाओगे यहाँ पे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। 1 साल का होता है, वित्तीय वर्ष का होता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। 8 लाख से कम इनकम होती है उनका बनता है, ठीक है। ऐसे कुछ और क्वेश्चन है। बीएड में 78% है, 54 ग्रेजुएशन में, देखिए इन्होंने लिखा है कि 54, और ग्रेजुएशन में 49% बीएड किया हुआ है। और अगर 50% ग्रेजुएशन में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बीटीसी डीएलएड वाले, उनका 12th में 50% होना चाहिए, और बीएड वालों का आपका जो है ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन नहीं है। आपको एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, सर्टिफिकेट बनवाइए, आगे रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इन परसेंटेज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। मतलब ये जो रचना शर्मा जी हैं, ये फॉर्म फिल नहीं कर सकती, ठीक है। आगे क्या है इसमें भाई, केवीएस में एक ऑप्शन है सब्जेक्ट, उसमें क्या भरा जाएगा? इसके पहले डिटेल वीडियो में 15 मिनट का वीडियो मैंने बताया था, आप समझ रहे हैं। तो अब ये जब बता रहे हैं बीटीसी 18-20 बैच है, अरे भाई आपके सर्टिफिकेट पर क्या लिखा है? ऑनलाइन आया होगा, किस साल आपका 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, बैक थी, किस समय रिजल्ट आया था, जिस समय आया था वही वाला ईयर डाल दो आप। बात समझ में आ रही? तो ये सारे क्वेश्चन थे। जब हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे ये है कि फॉर्मेट केवी ने दिया है, तो उसका क्या होगा? अरे ऑनलाइन फॉर्म आपका होना है। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, एक सैंपल केवल आपको दिखाया गया था। जो भी आवेदन होगा, आप नज़दीकी जो भी जनसेवा केंद्र है, जो भी इंटरनेट साइबर कैफ़े वाले होते हैं, जनसेवा केंद्र खासकर, आप खुद से भी कर सकते हो, आप वहाँ जा करके उनसे फिल करवाइए। सब कुछ ऑनलाइन हो गया है अब, ठीक है। तो उम्मीद आशा है कि इन सारे सवालों का जवाब अभी तक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब डोमिसाइल की बात है, भाई केंद्र सरकार की नौकरी है, तो इसमें कौन सा डोमिसाइल दिखाओगे आप? केंद्र मतलब केंद्र किसी भी स्टेट से चले आओ। केंद्र का मतलब क्या होता है? सभी स्टेट से आवेदन कर सकते हैं। फिर भी आपको बनवाना है, इच्छा है, तो 26 से पहले आवेदन करवा लो, बनवा लो आप, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पता चला होगा। काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी हैं। कोई अभी भी सवाल बच रहा है जो हमने आपको नहीं बताया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप पहली बार आए हैं तो।